और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि आप जो सेशन आप समात फरमाएंगे, मुलाहिजा फरमाएंगे, वो MJM बिल्डर्स एंड स्टेट के ताउन से होगा, जो कि कहते हैं हम घर को नहीं घरों को बनाते हैं। जी हकीम साहब, हमारे पास 2 मिनट मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? हकीम साहब, मेरा एक सवाल था जी आपका, क्योंकि 2 मिनट है, उसमें आपने जवाब भी इसमें देना है। देखिए, जब हमें शुगर ज़्यादा हो जाती है तो हम फौरी तौर पे इंसुलिन लेते हैं। अच्छा, इंसुलिन हमें फौरी इफेक्टेड करती है, फौरी इमीडिएटली हमारी जो शुगर है वो डाउन हो जाती है। तो आपकी इसमें जो है ऐसी कोई दवा है हर्बल के अंदर, हर्बल में, कि जो फौरी इमीडिएटली इम्पैक्ट हो जाए उसमें? कदीर साहब, मेरे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, हमने जो हर्बल के ऊपर सर्च करके मेडिसिन को फाइनल किया है, उसके अंदर जब हम हमारे साथ पेशेंट बैठे होते हैं, उनकी हाई शुगर चल रही होती है और आप देखें हर्बल का मुकम्मल कम्बिनेशन है। मैं तो आपको इतना सिर्फ कह सकता हूं कि अगर आप लौंग और दालचीनी के कावे के अंदर लीमू निचोड़ के ले लें, आप अपनी शुगर को देखें कितनी चल रही है, 400 आपकी शुगर चल रही है। लौंग और दालचीनी के कावे के अंदर आपने लीमू निचोड़ के ले लिया। आप मेरी बात सुनने वाले नोट करें, मेरे कावे को नोट करें। 3 लौंग, दालचीनी का शहादत की उंगली के बराबर 1 टुकड़ा 2 कप पानी के अंदर बॉयल करें हल्की आंच के अंदर 8 मिनट तक। 1 कप रह जाए उसके अंदर लीमू निचोड़ के आप ले लें और आप अपनी शुगर आधे घंटे के बाद चेक करें, इंशाल्लाह ताला 50-60 पॉइंट नीचे आई होगी। ठीक है। अभी रही बात हमारी दवा की, हमारी दवाई के अंदर प्योर हर्बल के अंदर हमने ऐसे कम्बिनेशन तैयार किए हैं कि अगर हम बैठे हुए अपने पेशेंट को अपने गोल्ड शुगर का हमारा एक कैप्सूल है, गोल्ड नॉर्मल के नाम से और गोल्ड इंसुलिन के नाम से हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो तैयार की हुई है। हम उसके 2 कैप्सूल खिलाते हैं। हम पेशेंट को तकरीबन आधा घंटा हमारे पास ही गपशप कर रहा होता है दवाई खिला के। जब हम उसको वापस शुगर चेक करवा रहे होते हैं 100-150 शुगर नीचे आई होती है, अगर उसकी 400 शुगर है तो। ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम बार बार पेशेंट को एक चीज़ का बता रहे होते हैं कि भाई बजाय आपकी शुगर क्यों बढ़ी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आप अपने इस शौक के साथ। एक हमारे पास पेशेंट आया, मेरे पास टाइम 1 मिनट है, मैं आपको फाइनल करता चलूँ इसके अंदर कि शुगर है जी, हमारी शुगर तो बड़ी सही रहती है, क्या होता है हम जी मिठाई भी खा लेते हैं, हम जो जी कार्बोहाइड्रेट भी ले लेते हैं, फलां कर लेते हैं, हम बदपरहेजी कर लेते हैं ना, हम 1 गोली ज़्यादा खा लेते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी पेशेंट कर रहा होता है अपने साथ, बहुत बड़ी। इंसुलिन थोड़ी ज़्यादा लगा लेंगे, मसला हल हो जाएगा। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आप इस तरह की गलतियाँ मत करें। मैं अपने पेशेंट को अगर ग़िज़ा की मालूमात दे रहा होता हूँ तो वो इसलिए दे रहा होता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अग़ज़ियात खा रहा होता है, शुगर के पेशेंट को वो खुद से तवानाइयाँ फराहम करे। मैं तकरीबन आपको शुगर के दौरान के अंदर जो अग़ज़ियात बता रहा होता हूँ, इसके अंदर लौंग, दालचीनी, जायफल, जवतरी, थोड़ा खट्टे फल, बड़े का गोश्त, अंडा आमलेट, जैतून का तेल, अखरोट, ये आपकी खुद इंसुलिन बनाते हैं। तो मेरे पास 1 मिनट का टाइम था, हम ज़ीशान बिल्कुल जी। इसी के साथ कल आपसे मैं चाहूंगा कि आप वो गोल्ड कैप्सूल साथ लेकर आएं और वो ताकि आके दिखाएं लोगों को, और मेरा वाला पाउडर भी लें जो अजान यूज करके गोरा चिट्टा हो गया। तो मैं बिल्कुल अजान को हम दिखाएंगे इसी के साथ एक बिल्कुल जी, अजान को मैंने यूज करवाया, अल्लाह के फजल करम से आपके सामने है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ि अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिकल्लज़ी वतबत्तल इलैहि तब्दीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमाहिलहुम क़लीला। इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा वतआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलैमा
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। और अब जो सेगमेंट आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, समात फरमाएंगे, वो MJM स्टेट एंड बिल्डर्स के तावन से आप देखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि हम घर नहीं घरों को बनाते हैं। हाँ, मोहम्मद अजान साहब ने खूबसूरत अंदाज में किरत करके एक बार फिर इस बज़्म का आगाज़ किया। हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं हाफिज़ मोहम्मद अशर साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसी के साथ हमें नातख़्वा हाजी मोहम्मद उमैर हुसैन साहब ने ज्वाइन किया, आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सीधे हाथ की तरफ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और इसके बाद और पैनल में हमें लोग ज्वाइन करेंगे। तो हाफिज़ साहब, सबसे मेरा पहला आपसे सवाल है कि दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? जहाँ तक मेरी तालीमात है कि आप जब अफ्तार के लिए बैठते हैं तो वो जो चंद घड़ियाँ होती हैं जिसमें हम पानी ले आओ, फ्रूट चाट ठंडा नहीं है, वो जो बातें कर रहे होते हैं, वो असल वक्त होता है कि जब दुआ कबूल हो रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दुआ मखज़ूल इबादत, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि दुआ इबादत का मक़्सद है। पहले तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हल कर लेते हैं। तो अक्सर लोग समझते हैं कि दुआ जो है वो बस दुआ नमाज के बाद कर लेनी चाहिए या किसी अच्छे अमल के बाद कर लेना चाहिए। दुआ ख़ुद में एक इबादत है, बल्कि सिर्फ इबादत ही नहीं, इबादत का मग़्ज़ है। जैसे कि रिशान साहब ने इरशाद फरमाया, अब वो जो इफ्तार का वक्त शुरू होता है, जब इफ्तार हम करने जाते हैं, फरमाया फ़रहतुन इंदा इफ्तार, अल्लाह पाक दो खुशियाँ नसीब करेगा। तो एक खुशी ये भी है कि एक उसको इफ्तार के वक्त फ़रहत अल्लाह पाक खुशी नसीब करेगा, और फ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बी, एक वो जो अपने रब से मुलाकात करेगा। तो वो जो ख़ास लम्हात हैं जब उसमें हम मांगते हैं अल्लाह से, तो बेशक कि वो कबूलियत की घड़ी है जिसमें हम इधर उधर की बातें करते हैं। दूसरा अहम कि हम रात के आखिरी पहर में, हम सहरी के लिए जैसे उठते हैं, रात का जो आखिरी पहर है वो हदीस पाक में आता है कि कबूलियत के लम्हों में से एक लम्हा है। इसी तरह से जब हम अज़ान और इक़ामत के बीच जो वक्त है, वो बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस मुत्तफ़िक़ुन अलैह कि वो कबूलियत की घड़ियों में से एक है। इसी तरह से आप जब हम जुमे की नमाज में मौजूद होते हैं, जुमे की नमाज में दो खुतबों के दरमियान जो जगह है, जो दो खुतबों के दरमियान जो वक्त होता है, वो कबूलियत की घड़ी है। पर उसमें इस तरह से है कि आप जब दुआ करें तो हाथ उठाने की हाजत नहीं है, यूँ ही अल्लाह से मांगे। इसी तरह से नमाज के दरमियान जब दो सजदे करते हैं तो सजदे में दुआ करना, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि दुआ ये कबूलियत का एक ख़ास वक्त है। अच्छा, दुआ की कबूलियत में निशान साहब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुरूद पाक जो है खुद में एक दुआ है, और दुरूद पाक जो है वो कबूल और मकबूल है। तो उसको फरमाते हैं उलमा कराम कि आप जब कुछ अल्लाह से मांगे तो उसकी इब्तिदा में भी दुरूद पाक पढ़ लें और उसके आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लें। इसके बीच में जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इस अच्छी सी बात के बाद मैं मोहम्मद बिलाल कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएं, क्योंकि जब हम नबी के वसीले से मांगते हैं तो क्यों ना उनके गुण गाएं, उनकी बड़ाई बताएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुएला लजार फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें
उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते 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 ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं, वो सोएरा लसार फिरते हैं। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ हम हाफिज़ साहब की तरफ दोबारा आएंगे। हाफिज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब हम दुआ मांगते हैं तो किसी की जल्दी कबूल हो जाती है, किसी की देर से कबूल होती है, और अगर कोई पैसे वाला दुआ मांगता है और उसकी दुआ कबूल हो जाए तो वो कम पैसे वालों को कहता है कि तुम्हारी तो नीयत में ही खोट है, देखो मैंने मांगा और मुझे अल्लाह ने कितना दिया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो दर्जा ये होता है दुआ का कि दुआ के असल में 3 दर्जात हैं। एक तो दुआ हम मांगते हैं, अल्लाह पाक हमें पूरा फरमा देते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। क्या दूसरा दुआ का जो दर्जा है वो ये है कि अल्लाह से हम मांगते हैं और वो दुआ हमारे लिए जो बलाएँ नाजिल हो रही थी उसके बीच में मुअल्लक हो जाता है। दुआ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तीसरा दर्जा दुआ का वो है जो हम अल्लाह से मांगते हैं और वो दुआ कबूल नहीं होती। अगर हम अपने ज़ाहिरी नक़ाइस को देख लें कि ऐसा कोई नुक्स नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो शख्स गुनाह का इर्तिकाब करता है और वो क़ता ताल्लुक़ करता है, क़ता रहमी करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है ये। सही। तो ये अगर नक़ाइस हमारे अंदर नहीं है तो अब हम अल्लाह से मांगते हैं फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो उस दुआ के बारे में है कि जब कल बरोज़ क़यामत वो बंदा अल्लाह के पास बुलाया जाएगा, रब ताला फरमाएंगे ए मेरे बंदे, ये भी तेरे लिए, ये भी तेरे लिए, ये भी तेरे लिए। वो कहेगा या अल्लाह या वाले अल्लाह, मैंने ये अमल तो किया नहीं। रब ताला शायद फरमाएगा ये वो दुआ है कि तूने दुनिया में मांगी थी, तुझे उस वक्त कबूल नहीं हुई, लेकिन उसके बदले तुझे ये नेमतें दी जा रही है। वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह काश कि मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, ये इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने सरफराज फरमाया। तो ये 3 दर्जात हैं। इंसान अपने नक़ाइस को भी देख ले। क़ता रहमी का ताल्लुक़, अगर रिश्ते तोड़ने, रमज़ान मुबारक का महीना है, इससे बिल्कुल इस्तिफ़ादा करना चाहिए हमें। अपने क़राबत से जुड़ने का टाइम है, ये जुड़ कर उनसे, अभी ईद का टाइम आएगा आगे, ये बहाने हैं कि हम अपने छोटे छोटे शिकवे गिलों को ख़त्म कर लें और आपस में एक ताल्लुक़ को मजबूत कर लें और कहता ताल्लुक़ की करने वालों से बच जाएं। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब आप क़ता ताल्लुक़ करते हैं, आप क़ता ताल्लुक़ के साथ साथ ये करते हैं कि आपने अपने घर के दरवाज़े अपने प्यारे और अपने उन रिश्तेदारों पर बंद कर दिए जो कि आपसे मोहब्बत से मिलते हैं, तो यकीन जाने कि रोज़ी के दरवाज़े आप पर बंद कर दिए जाते हैं। और उस घर में रहमत का फ़रिश्ता नहीं आता जहाँ पर वालिदैन डर कर अपनी औलाद से बात करते हैं। तो यकीन जानिए कि आपका दोज़ख का वक्त वहीं से शुरू हो जाता है कि जब माँ बाप डरना शुरू हो जाएं कि कहीं मेरी बात से मेरी औलाद को बुरा ना लगे या कहीं मेरी औलाद मुझे खाने से रोक ना दे। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो हैं वो ज़िंदगी में हमने साथ साथ रखनी है। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सईद अंसारी साहब ने, आपको खुशामदीद कहेंगे। और इसी के साथ हसन रज़ा कादरी साहब ने ज्वाइन किया है। मैं सईद अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएं, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, उनका दर
चूमने का सिला मिल गया, उनका दर चूमने का सिला मिल गया, उनका दर चूमने का सिला मिल गया, सर उठा या तो मुझको खुदा मिल गया, सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। और उठते ही पर्दाए मीम में राज में, उठते ही पर्दाए मीम में राज में, नूरी में नूर का सिलसिला मिल गया, नूरी में नूर का सिलसिला मिल गया। और मुझसे पूछो ना मैं कैसे बेकल हुआ, मुझसे पूछो ना मैं कैसे बेकल हुआ, मुझको कमली में नूरे खुदा मिल गया, मुझको कमली में नूरे खुदा मिल गया, उनका दर चूमने का सिला मिल गया, और सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया। और जिसको खुदा मिल जाए तो उसकी दीन और दुनिया दोनों ही रोशन हो जाती हैं। और दीन और दुनिया रोशन करने के लिए उन अहकामात पर हमें गौर करना है जो कि अभी हमें हाफिज़ साहब बताएंगे। सब्र और शुक्र का क्या एक कहना चाहिए कि हमें किन चीज़ों को, किन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हमें सब्र शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम सब्र भी एक हद तक करते हैं, शुक्र भी एक हद तक करते हैं कि अगर कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ ही वो स्टॉप होता है तो बुराई शुरू हो जाती है। इवन दो हम अपने ही किस्मत को और अल्लाह ताला को ऐसे कलामात किए जाते हैं जो नहीं कहने चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह। और जिसने भी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और वो माफ़ करने वाला है। आमीन जी। हम इस पर अलग अलग बात करेंगे, दोनों बहुत बड़ा मौजू है। हम पहले शुक्र पे बात कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो नेमत हम बढ़ा देंगे, नेमत को इंशाल्लाह उरूज मिलेगा। हज़रत मूसा अला नबी ने अलैहिस्सलाम के बारगाह में चलते हैं। आपका एक वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम कोह तूर पर रब ताला से कलाम करने के लिए जा रहे थे, तो एक शख्स को देखा आपने, एक शख्स को देखा कि उसके पास दौलत बहुत है। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? कहा अल्लाह से कलाम करने जा रहे हैं कोह तूर पर। कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे दौलत बहुत दी है, तो अल्लाह से पूछ आना कि मुझे दौलत कम कैसे होगी, ये मेरी इतनी बेबहा दौलत है। आगे बढ़ें तो एक शख्स मिला जो कि जिसके जिस्म में कपड़े नहीं थे, एक रेत के टीले पर उसने अपने सतर को छुपाया हुआ था। कहा अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? कहा कोह तूर पर रब ताला से कलाम करने जा रहा हूँ। कहा मेरा एक मसला पूछ के आना कि क्या मुझे इसीलिए पैदा किया है कि खाने को रोटी नहीं और पहनने को कपड़े नहीं है, इसीलिए था, तो मुझे पैदा ही क्यों किया? तो नबी मासूम होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है पूछ आएंगे। रब ताला से कोह तूर पर राज व न्यास की बातें हुई, मसला भी पूछा। या बारे लहा, मेरा एक उम्मती और तेरा एक बंदा मिला था जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे। वो कह रहा था कि क्या इसीलिए पैदा किया कि पहनने को हमारे पास कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है? तो अल्लाह ताला ने शायद फरमाया कि ए मूसा, मेरे उस बंदे और अपने उस उम्मती से कह देना कि मेरे शुक्र बजा लाया करे।
मेरी शुक्र बजा लाए। कहा ठीक है, क्या बजा लाए? एक और मिला था जिसके पास दौलत बहुत थी, तो कहा उसके लिए क्या हुक्म है? वो कह रहा था दौलत कम हो जाए। कहा है मूसा, अपने उस उम्मती और मेरे उस बंदे से कहना उसकी दौलत कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो उठते बैठते सोते जागते मेरा शुक्र अदा करता है, और शुक्र से नेमतें कम नहीं होती। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब तरतीब के मुताबिक वापस आए, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, तो वो शख्स पहले मिला जिसने रेत की टीले पे अपने आप को छुपाया हुआ था। उसने कहा मेरा मसला पूछा है? कहा पूछ आया हूँ। जब ताला ने कहा है कि तुम शुक्र बजा लाया करो, उसने कहा मैं शुक्र किस चीज़ पर बजा लाऊं? अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है? तो एक ज़ोरदार हवा चली, और लिखते हैं कि वो हवा से वो रेत का टीला उड़ गया और वो अपने आप को सदर छुपाते फिरता। तो लिखते हैं कि अगर वो शुक्र वजह लाना चाहता तो उस रेत की टीले पे शुक्र कर लेता, और अल्लाह पाक उसे नवाजता। दूसरे के पास आए और कहा भाई तुम्हारे नेमतें कम उसी वक्त होंगी जब तुम नाशुक्री करोगे, तुम शुक्र बहुत अदा करते हो। कहा है मूसा मुझसे हो ही नहीं सकता, इस रब को जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं शुक्र अदा करता था, अब अल्लाह ने इतना बेबहा तो मुझे अता कर दिया है। कहा जा तेरी नेमत भी कम नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, बस एक बात बहुत तवज्जो तलब है, अगर हम शुक्र बजा लाना चाहें तो हम बहुत सारी नेमतों पर ला सकते हैं। ये वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, हमारे ख़ानदानी निज़ाम एक बहुत बड़ा नेमत है, और आज बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है। इफ्तार में बहुत कुछ मौजूद होता है, दीगर मामलात में अल्लाह ने बहुत कुछ हमारे पूरे वजूद पर, हम एक एक निज़ाम को सोचें तो बहुत तवील बात हो जाएगी, लेकिन ये शुक्र बजा लाना चाहें तो बहुत तवील फहरिस्त है। और हम शुक्र, पहली बात, ला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह पाक का वादा है कि वो नेमतों को बढ़ाएगा। बिल्कुल। और शुक्र का एक हाफिज साहब एक जाविया ये भी हो सकता है कि हो सकता है मैं पैदा होता मेरा हाथ ही ना होता, मेरी आंख ही ना होती, मेरा मुंह जो है वो टेढ़ा होता, या मेरा कान नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल इंसान बनाकर भेजा। सबसे पहले तो ये उसका शुक्र। दूसरा शुक्र ये कि अल्लाह ताला ने मुझे दीनी हक के साथ पैदा किया, नहीं इस्लाम मेरा दीन है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मैं उम्मती हूँ। तो इससे बड़ा शुक्र क्या हो सकता है कि आप अगर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, ये भी शुक्र है। और कहते हैं कि अगर आप जिंदगी की, मैं साइंस के हवाले से बात करूं, कि आप अगर खा कर डाइजेस्ट कर कर उसको पास ऑन कर सकते हैं, नहीं वॉशरूम आप बेहतर अंदाज में जा सकते हैं, तो इससे बड़ी नेमत जिंदगी में कोई नहीं है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट आप समात फरमा रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं MJM के ताउन से, जो कि स्टेट एंड बिल्डर्स हैं, जिनका ये मानना है और जिनका ये कहना है कि हम घर नहीं घरों को बनाते हैं। आपको बताते चलें कि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में आज इंतहाई सहर का वक्त 5:26, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक आज इंतहाई सहर का वक्त 5:16 है। हम अब नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे, और हाजी मोहम्मद उमैर हुसैन साहब से मैं कहूँगा कि नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा।
कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हमें पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चले, आओ दरबार मुस्तफ़ा को चले। खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हमें पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाजी साहब के बाद अब मैं हसन रज़ा कादरी से गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल मक़बूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुना, फिर हम सवालात की तरफ जाएंगे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज या रसूल अल्लाह। मेरे आका मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है।
हस्ती कहाँ वो से मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री का सबब बार बार आप से है ये हाज़री का सबब बार बार आप से है हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है ये तेरी आँख ज़िया अश्क पार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है इंशाअल्लाह बिल्कुल जी, मेरी तो सारी बहार हजूर आप से है कि आपकी नज़र करम हो और मैं मदीने पहुंच जाऊं इंशाअल्लाह। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। आपको एक बार फिर बताते चलें कि ये सेगमेंट जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं MJM के ताउन से, MJM स्टेट एंड बिल्डर्स, जिनका ये कहना है कि हम घर को नहीं बल्कि घरों को बनाते हैं, यानी आपको नहीं आपके घरों को भी बनाते हैं। और इसी के साथ साथ इनकी तमाम तफसीलात जो है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अपने घर के हवाले से। अगर कोई काम करना चाहते हैं और सही रास्ता नहीं मिला तो MJM इज़ द वन जो कि आपको सही रास्ता देंगे। हम हाफिज़ साहब की तरफ आते हैं कि सब्र क्या हमारा कुछ पहलू रह गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें आज़माएगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से, वल जूअ भूख से, व नक़्सिन मिनल अम्वाल मालों की कमी से, वल अनफुसि वस्समरात और तुम्हें फलों से अल्लाह आज़माएगा। यहाँ मालों की कमी और फल से एक मुराद औलाद भी है। अल्लाह ताला तुम्हें इन तमाम चीज़ों से आज़माएगा। वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, बस अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह। असल में हम चाहते हैं कि अगर किसी के साथ वज़ीर आज़म हो तो कहते हैं यार मेरा दोस्त तो वज़ीर आज़म है। किसी का अगर दोस्त किसी डिपार्टमेंट में हो तो हम उस पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिसे कहे कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका कोई काम रुक सकता है, कोई मसला रुक सकता है, हरगिज़ नहीं रुकता। रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी सब्र की तरफ ही तवज्जो दिलाता है। ये रमज़ान के रोज़े ना जो हमें सब्र की तलक़ीन करते हुए हमें ये दिन भर का जो मामला है और इस बात को भी हमें दुरुस्तगी की ज़रूरत है कि हम जो रुकते हैं रमज़ान में, हम सब्र करते हैं, तो हमें तमाम मामलात से रुकना है। झूठ बोलने से भी रुकना है, अगर निगाह की गलती हो रही है तो उससे भी रुकना है। ऐसे तमाम काम जो अल्लाह को पसंद नहीं है उन तमाम से रुक जाना है। और वो तमाम नेमतें जो अल्लाह ने दी है
उससे सब्र करना है। ऐ मेरे बंदे, अल्लाह किस बात पर फ़ख्र करता है? सही साहब, कि ये मेरा बंदा है, दौलत भी इसके पास है, इसके पास ग़िज़ाई अजनास भी इसके पास है, फ्रूट भी इसके पास है, पीने को बेहतरीन मशरूबात है, पर क्या चीज़ है जिसने इसे रोके रखा? वो है सब्र। वो सब्र का मकसद क्या है? वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी चाहता है। सुभान तो अल्लाह। ये एक मेन मकसद, अल्लाह पाक हमें सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सब्र का बड़ा मकाम है। अच्छा, एक सवाल और है कि जब कोई, जैसे आपने पैसे वाले की बात की, तो पैसे वाला कोई आता है तो उसके लिए बेचारे गरीब जो रिश्तेदार होते हैं उनकी तो पसलियाँ एक हो जाती हैं कि उसको बुरा ना लग जाए, वो नीचे नहीं बैठेगा, वो बेचारे इधर उधर से मांग के चीज़ों को पूरा कर रहे होते हैं। और ये भी होता है कि जितने लोग उनके घर आते हैं तो फिर उनके लिए अगर वो पानी खुद बेचारे शायद, ये मैं कांच का ग्लास है इसको दिखा रहा हूँ जो मेट्रो न्यूज़ का है, लेकिन अगर ये टूटा हुआ भी है तो बेचारे पड़ोस से मांग कर लाएंगे। तो क्या आप किसी के घर मेहमान होते हैं, यानी आप मेहमान बनकर जा रहे हैं और उनको अजियत दें इस चीज़ की कि आपके स्टेटस के ऊपर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करें, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या दीन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, वो हमारे, मुझे आपकी बात से वो शेर याद आ गया कि जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब ज़माने को हुनर लगते हैं। एक तो मसला ये है कि स्टेटस हम ना, हमारे खुद दिमाग में कहीं फिटेड है कि भाई ये है ना, इसको यूँ करना है, यूँ करना है। हम सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखते हैं, हुजूर का दरबार लगा हुआ है और एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं और पता चला कि हुजूर ने ऐलान कर दिया कि भाई आज ये आए हैं। पहले मदीने में ऐसे ही होता था, मक्के में, मदीने में माहौल था कि कोई आता था तो कोई एक सहाबी अपने साथ ले जाते थे और उसके साथ तवाज़ो करते थे, उसकी खिदमत किया करते थे। तो हुजूर ने ऐलान किया कि ये सहाबी हैं, है कोई जो फ़लाँ एक सहाबी को मखसूस करते हुए कहा कि आप इनको अपने साथ ले जाएं। उस सहाबी ने ख्वाहिश भी जाहिर की और साथ ले गए। घर गए और घर जाने के बाद अब मेहमान की बात है, मेहमान को किस तरह रिस्पेक्ट देनी है। तो मेहमान को इंसान अपने इज़्ज़त के एतबार से जितना उसका वक़ार बुलंद होता है, उस वक़ार के हिसाब से वो अपने आखिरी दर्जे पर जाकर करता है। तो उस सहाबी रसूल ने भी ऐसे ही किया कि जब वो घर गए तो ज़ौजा से पूछते हैं कि क्या कुछ है? कहा बस इतना है कि एक बंदा कोई खा सकता है। तो आपने कहा कि ऐसा करना कि जब मेहमान बैठ जाए तो मैं कहूँगा खाना ले आओ, तो खाना ले आना और जो सामने चिराग है मैं इस चिराग को खामोशी से बुझा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मुंह चलाता रहूँगा, क्योंकि खाना तो इतना है कि किसी एक को किफ़ायत करे। तो मैं मुंह चलाता रहूँगा और मेहमान को ये महसूस होगा कि मैं भी खा रहा हूँ, और मैं कहता रहूँगा कि भाई दिया तो जला दो पर तुम जलाना नहीं। और ये वक्त गुजर जाएगा और मेहमान सिकम शेर होकर वो खा लेगा। यूँ ही हुआ, जब खाना पेश किया गया, मेहमान बैठ गया और उसके बाद जैसे ही खाने का वक्त आया, आपने चिराग गुल कर दिया, चिराग बुझा दिया और कहते रहे भाई वो चिराग तो जला दो, नहीं जलाया। और वो साहबी इसी असना में जो मेहमान थे उन्होंने शिकम शेर होकर खा लिया और ये अपने आप को महसूस कराते रहे कि मैं खा रहा हूँ। जब सुबह हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शायद फरमाते हैं, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, तुम्हारी मेहमान नवाजी क्या मेहमान नवाजी थी कि अल्लाह ने तुम्हारे मेहमान नवाजी को कबूल कर लिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि मेहमान का बड़ा मकाम होता है। अब बाज़ औक़ात वो जो तनाज़ुर है ना, वो हम एक लालच के बाइस कर रहे होते हैं कि किसी पैसे वाले मेहमान को इतनी इज्जत दी जाए ताकि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा। सही। जब हम तमा रख कर करते हैं तो हासिल हसूल कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी तवज्जो रब ताला से हटकर वैसे मखलूक की तरफ चले जाती है। अच्छा, एक सवाल और जो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमीज़ खान ने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि 20-20 साल 30-30 साल से लोग औलाद की हुसूल के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन शिकवा नहीं करते, कहते कि रब ताला देगा, और उनको औलाद नहीं होती, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या दर्जात है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार गिनवा रहे होते हैं, इलाज करवा लिया, दम दरूद करवा लिया, पढ़ाई कर ली, अल्लाह को याद कर ली, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही, तो हम क्या करें? तो इन दोनों के लिए क्या दर्जे हैं? मैंने कुरान पाक की आयत शुरू में पढ़ी थी कि वल अनफुस वस्समागात, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा समरात से। समरात से तब मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं मुराद औलाद ख़ास तौर पर, ये मुराद एक औलाद भी है। तो अल्लाह की आजमाइश है ना कि तमाम तकाजे पूरे हो गए फिर भी अल्लाह ने वो औलाद नहीं हो रही, चीज़ें रुकी हुई। तो ऐसे सूरत में सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला के यहाँ बेपनाह, क्योंकि देखें
एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह तज़किरतुल औलिया में मैंने पढ़ा ये वाक़या। आप फरमाते हैं कि आप एक दरिया के किनारे गए, बहुत रमीश भाई को ये बात समझ में आ जाएगी। आप गए और दरिया के किनारे देखते हैं कि सब बच्चे नहा रहे हैं और एक बच्चा बेचारा माजूर है और वो साइड में बैठा हुआ है। आपने कहा यार ये बच्चा कैसी ललचाई निगाहों से देख रहा है कि सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ये बच्चा नहीं हो रहा। आपने कहा या बारिल्लाह, अल्लाह के बारगाह में हाथ दराज कर दिया, अल्लाह पाक तू इसे सेहत दे दे, इसके पाँव को सलामत कर दे। अल्लाह ने चाहा, उनकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ही दुआ कबूल करने वाला है, उस बच्चे की पाँव सलामत हो गई। अभी वो कहते हैं कि मेरे हाथ नीचे गिरे थे, जब मैंने देखा पलट कर तो वो बच्चा दरिया में जाकर 2 बच्चे को यूं लेकर और दोनों को डुबो रहा था और मार रहा था। तो मैंने कहा या बारिल्लाह, तेरा भेद तू ही बेहतर जाने। सुभान अल्लाह। तूने जिसको जो दिया है उसके पीछे भी मंशा है, जिसको तूने नहीं दिया उसके पीछे भी मंशा। और कहा इसे मार दो, क्योंकि ये बड़े होकर ऐसे काम करेगा कि ये खुद भी जहन्नमी हो जाएगा और वालिदैन को भी जहन्नमी कर देगा। तो इसे मैंने मार दिया, अल्लाह ने इसको शहादत नसीब कर दी और उसके वालिदैन चूँकि साले थे, अल्लाह ने उनको भी महफूज फरमाया। तो अल्लाह ने अगर किसी को औलाद नहीं दी है ना, तो इसके पीछे बड़ी हिकमत है। बिल्कुल, ये कि उसकी वही जाने, क्योंकि वो देकर भी आजमाता है, वो लेकर भी आजमाता है। MGM की तावन से हम ये सेगमेंट जो मैं होस्ट कर रहा था और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, MGM एस्टेट एंड बिल्डर्स, और हम इनका ये कहना है कि हम घर को नहीं घरों को बनाते हैं। और इसी के साथ हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि जानिए खुश रहिए, और सईद अंसारी भाई फिर कलाम पढ़ेंगे और इसी पर हम हमारे सेगमेंट का एंड हो जाएगा। सिर्फ जाते जाते एक बात कि जब भी ज़िंदगी में हाथ उठाएं तो तमाम लोगों के लिए दुआ करें, लेकिन इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 न्यूज़ जो कि इस वक्त कड़ी मेहनत करती है कैमरे के उस पार, PCR में, MCR में, मेन गेट्स पर, मेकअप रूम में, जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके सीनियर्स हैं, उन तमाम के लिए दुआएं ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये तमाम लोग हैं तो हम यहाँ पर बैठकर आपके सामने परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं या प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं अपने प्रोड्यूसर रमीज़ खान के लिए कहूँगा कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि हंसता हुआ हर चीज़ को सह जाता है। और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा, कि अगर ये नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह ताला इसका साया मुझ पर कायम रखे और हमेशा हमारी दोस्ती ऐसे ही कायम और दायम रहे। इसी के साथ मेरे बाद आपको ज्वाइन करेंगे अम्मार बाबर साहब। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। और मैं क्या बताऊं अज़मते मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। और चरा